बातचीत करेंगे स्टोव क्राफ्ट के मैनेजमेंट से। स्टोव क्राफ्ट ने किचन अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पहचान बनाई है। पिजन ब्रांड इनके पास है, गिल्मा जैसा ब्रांड भी इनके पास है और कंपनी 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफर करती है और पूरे देश में इसके 61,000 से ज़्यादा डीलर हैं। 12 देशों में प्रेजेंस है इसकी। और तीसरी तिमाही के नतीजों की अगर बातचीत कर लें तो कंपनी की आय में 11% का इजाफा हुआ है और साथ ही मार्जिन में भी सुधार दिखा है। किस सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस है, क्या ये जो नतीजे आए हैं, ये जो आंकड़े आए हैं, इसको कंपनी टिकाकर आगे रख पाएगी, विस्तार कैसे कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र गांधी। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। सर, पिछली तिमाही जो बीती है उसमें तो मल्टीपल ट्रिगर्स भी थे। धनतेरस बीता, दिवाली थी, दशहरा था, फेस्टिव सीजन था। तो मान के चलें कि ये जो आपने आंकड़े पेश किए हैं नतीजों में, ये आगे भी आप सस्टेन करेंगे या फिर फेस्टिव प्ले के चलते थोड़ा सा हमने ज्यादा बेहतर नंबर देखे हैं? वैसे सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर स्ट्रॉन्गर क्वार्टर्स है हमारे लिए। जैसे आपने बताया, थर्ड क्वार्टर में बहुत सारी फेस्टिवल्स रहती है। सो जो कंपेरेबल क्वार्टर्स है उसके हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं। हमारा ग्रोथ वॉल्यूम में रिलेटिवली ज़्यादा था। जो भी स्टेबल प्राइसिंग था इनपुट कॉस्ट में या सॉफ्टनेस थी, तो उसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ में आपको बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। बट वॉल्यूम ग्रोथ में हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ में हैं। एंड हमारे बिकॉज नए नए चैनल भी ऐड करते हैं और प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं, तो वो कंटिन्यूस ग्रोथ प्रोसेस है। जी सर, कोई प्राइसिंग प्रेशर है क्या, अगर हम आपसे पूछें? और क्या आप कोई प्राइस कट लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारी ग्रॉस मार्जिन्स हम लोग 32-33% से 37-38% तक पहुंचाए हैं। तो अगर प्राइसिंग प्रेशर होता है तो प्राइस मतलब ग्रॉस मार्जिन बढ़ती नहीं थी। हम लोग बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस्ड कंपनी है। इनफैक्ट रूम तो है ही है प्राइस इंक्रीज के लिए। कोई प्रेशर नहीं। सर, अगर हम एलईडी को छोड़ दें तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है आपका वो 10% से ऊपर का रहा है तमाम कैटेगरीज में। अगर यहां से हम एक दो तीन तिमाही आगे की बात करें तो कहां पर आप बेहतर आंकड़े आते हुए देख रहे हैं? कहां पर आपको लगता है कि ग्रोथ सबसे बेहतर होगी? हिस्टोरिकली 5 साल का देखते हैं तो हम लोग 19% कागर ग्रोथ है। जब वैल्यू एंड वॉल्यूम ग्रोथ दोनों ही नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो जनरली हम लोग सेम जो हिस्टोरिक ग्रोथ रेट में वही रहेंगे। बिजनेस वही है। हम लोग नई नई प्रोडक्ट लेके आते हैं, बहुत सारी ज्योग्राफीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उस वहाँ पर भी ग्रो करते हैं और नए चैनल्स भी आ रहे हैं। हमारी अभी रिटेल दुकानों की वी आर ओपनिंग अप कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स। तो लगभग 140 दुकानें एंड ऑफ दिसंबर में ऑलरेडी बन गई थी। हम लोग अभी नॉर्थ इंडिया में भी दुकानें खोलना चालू कर दी है। तो ये एक नया चैनल है जो एडिशनल रेवेन्यू है एंड वो एडिशनल ग्रोथ है। तो अदर देन दिस एग्जिस्टिंग चैनल में भी हम लोग कंटिन्यूअसली डीलर एडिशन करते हैं। अपने अदर चैनल्स में भी ग्रोथ है। सो प्रोडक्ट एंड चैनल ग्रोथ दोनों में ही ग्रोथ दिखती है। एज बिजनेस नॉर्मलाइजेस, ग्रोथ विल बी हायर देन व्हाट इट इज। राजेंद्र जी, मैं आपसे यही स्टोर पे ही अगला सवाल पूछने वाला था। अच्छा कि आपने उसमें जोड़ के जवाब दे दिया। चलिए इस चर्चा को यहाँ समेटेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और नतीजों के साथ साथ आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। आशीष जी, स्टोव क्राफ्ट ये कंपनी सर आपको कैसी लग रही है? हालांकि मैनेजमेंट को आपने भी सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा आशान्वित है आगे के भविष्य को लेकर। आपको कैसी लग रही कंपनी है? कंपनी मेरे मुताबिक काफी अच्छी कर रही है और स्टॉक मेरे मुताबिक बहुत अच्छा वेल पोजीशन्ड है। कंपनी का लगातार अच्छा ग्रोथ भी आ रहा है और मेरे मुताबिक इसको आप खरीदारी भी कर सकते हैं क्योंकि अभी भी स्टॉक रिफ्लेक्टिवली वैल्यू लग रहा है जिस तरह से ग्रोथ उसके आगे आने वाली है। कंपनी के कैश मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, डेट इनके पास ना के बराबर है और सब तरह से बैलेंस शीट और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो रही है। तो मेरे के मुताबिक 600 रुपए का एक टारगेट है जिसको रखते रखते हुए आप खरीदारी भी कर सकते हैं और अगर नीचे की तरफ पे लिया हुआ तो डेफिनेटली होल्ड बनता है। ठीक है। 600 रुपये का टारगेट, करीब तीन साल पुरानी ये बाज़ार में लिस्ट हुई कंपनी है। 425 का भाव है। 600 बढ़िया आपके लिए यहाँ पर रिटर्न के पोटेंशियल
ये कंपनी ऑफर कर रही है। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इन दोनों कंपनीज के नतीजों पर और कंपनी के भविष्य पर हमें गाइड करने के लिए।